वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे सक्खर। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी वजह तस्मिया वहां की गर्मी बताई जाती है कि इसका इब्तदाई नाम गर्मी के हवाले से ही सक्कर हुआ करता था, जो बाद में सक्खर बन गया डेवलप होते होते। एक दूसरी राय यह है कि राजा दाहिर का एक कला यहाँ पे हुआ करता था और ये कला उस जजीरे में है जो सक्खर और रोड़ी के दरमियान दरिया सिंध के ऐन वस्त में वाक़ है। दिन के वक्त अगर आप देखें तो उसके हुस्न जमाल की तारीफ करेंगे, दरिया आपको बहुत भला महसूस होगा, और अगर आप शाम ढले उसको देखें तो उसकी हैबत आप पे तारी होगी। इस कले का नाम बक्खर था, जो कसरत इस्तेमाल से सक्खर बन गया। तारीख में इस मकाम को अरोड़ के नाम से भी याद किया जाता है। यही लफ्ज अरबी में अरोर कहलाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आने पर जो इब्तदाई मसाजिद इस खित्ते में कायम हुई, उनमें से एक सक्खर में भी है। इसकी तहसीलों में शामिल है सक्खर, रोड़ी, साले पट और पन्नू आकल। मॉडर्न हिस्ट्री के हवाले से एक अहम लैंडमार्क सक्खर बैराज है। ये अजीमुशान बैराज 1932 में तामीर हुआ और इसी के साथ एक इंतहाई दिलचस्प लोक दास्तान मंसूब है। आपने ये सुना होगा, लुड्डी है जमालो। हाँ जी, लुड्डी है जमालो पा। हाँ, लुड्डी है जमालो पा। लुड्डी है जमालो पा नहीं है, लुड्डी है जमालो पाओ है। साढ़े इलाके पा कहते हैं। चिन्योट तो बड़ा सेंसेबल लोगों का इलाका है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त वहां पे रहते हैं। तुम बताओ ना, कहां से हो तुम? असि सर जरा जखीरे च रहंदे हैं। जिवें तुसीं रावी दे जखीरे च नहीं, किस तरह असि भी रहने हैं। मैं तो इतना उजड़ नहीं हूँ। अच्छा, तुहाडी मेहरबानी, मैं वैसे ही पूछ लिया तुहानू। पर चिन्योट बड़ा शहर है। हाँ जी, चिन्योट, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। चिन्योट का फर्नीचर लो, फर्नीचर ले गल सखर दी हो रही है। जब सक्खर बैराज तामीर हो चुका और दरियाए सिंध के ऊपर 60 से ज्यादा गेट्स और स्पैन्स बना दिए गए, तो कोई ड्राइवर ट्रेन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर तैयार नहीं होता था। क्यों जी? क्योंकि इस कदर खौफनाक पार्ट था। और दरियाए सिंध शेर दरिया, और मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूं, सिंध तास माहदे से भी 30 साल पीछे की बात। तो दरिया क्या होगा, ठाटे मारता समुंदर था। इसके बारे में हर सयाह ने अजीबोगरीब बातें कर रखी हैं, जिनमें बहुत खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि इसको बहरे कुचक कहा गया, यानी छोटा समुंदर। चुनांचे कोई तैयार नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया, ट्रेन हम देंगे, पार तुम करवा दो। एक दफा पार हो गई तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। तो कोई तैयार नहीं हुआ। एक मकामी शख्स जिसका नाम जमालो खोसो बलोच था। ये नहीं करनी सी। ये वो शख्स था जिसे सजाए मौत हो चुकी थी। मैं क्या मन्या क्यों है? उसने कहा मरना तो मैंने है ही, क्यों ना मैं तारीख में एक नाम पैदा कर जाऊं। अब एक जम्मे गफीर था इसका दर्दनाक अंजाम देखने के लिए, क्योंकि एक तो दरिया, ऊपर से ट्रेन और उसका धड़ाम से नीचे गिरना दरिया में, ये एक चश्मे तसव्वुर थी जो हर एक की यही कुछ देख रही थी। चुनाचे इसको पहले तो ट्रेनिंग दी गई कि ट्रेन ड्राइव किस तरह करनी है, ऑपरेट किस तरह करनी है। इसने ट्रेनिंग ली और उसके बाद जब इंतहाई कामयाबी के साथ और आसानी के साथ इसने दरिया अबूर कर लिया, तो उसकी बीवी खुशी से पागल हो गई और उसने इसका नाम ले लेकर जो नाच पेश किया था खुशी के आलम में, उसको लुड्डी कहते हैं। तो ये लुड्डी ए जमालो, यानी ए जमालो ये वो है शान में, तो इसे हमने हे जमालो कर दिया। फिर जनाब, दरिया सिंध ही से वाबस्ता एक और अहम बात, ब्लाइंड डॉल्फिन ऑफ इंडस पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। ये मछली, ये नाबीना है, बहुत खूबसूरत मछली, और कहते हैं कि इसकी शक्ल औरत जैसी होती है, और यही वजह कि इसको जलपरी भी कहते हैं। बुल्लण इसका मकामी नाम है। बुल होंठ होते हैं ना, तो इस वजह से उसको बुल्लैंड कहते हैं। बुल्लैंड नबीना बिचारी, इसको उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सोनार सिस्टम है, जिस तरह बैट्स नहीं होती, चमगादड़ को नजर नहीं आता, लेकिन उसका सोनार सिस्टम ऐसा है कि वो किसी चीज को हिट करेगा तो फौरन बताएगा कि सामने कुछ है, वो टर्न ले लेगी। दरियाज किहड़ा रुकावट होंदियां ने, जिथे मर्जी भजी फिरे। यहां पर कश्ती साजी की सनत सदियों पुरानी है। ये वो रिवायत है जब कहते हैं कि सौदागर यहां का सामान लेकर इसी दरिया के जरिए
अलेक्जेंड्रिया जाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा रेड सी क्रॉस करके नॉर्थ अफ्रीका, मिस्र में, मिस्र का भी आखिरी नुक्कड़, ये जो मिस्र का बाजार बहुत मशहूर है, वहां पर लातादाद आइटम्स थे जो सिंध और पंजाब से जाया करते थे और लोग बड़ी डिमांड किया करते थे। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन उस दौर में भी शिकारपुर का अचार पूरे मिडिल ईस्ट में सुपर हिट आइटम हुआ करता था। अकबरी मस्जिद एक तारीखी मकाम है। ये वहां के मकामी गवर्नर फतेह खान ने 1584 में तामीर करवाई थी। अब आ जाएं जनाब ख्वाबों की तरफ। इस्लाम कबाब हाउस। सर ये किसी जगह का नाम है? हाँ, कबाब हाउस। कबाब हाउस। यहाँ पे गोला कबाब, यहाँ की निहारी, यहाँ की सिंधी बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। भाई इस्लाम दी। हाँ जी। भाई जेडे इस्लाम साहब ने उधार कर लेंगे। फिर है जनाब सोडा हाउस। अच्छा, हर चीज ना हाउस जरूर लांदे ने। ये बड़ी मशहूर दुकानें हैं और तारीखी नौयत की। आप देखिए इस्लाम कबाब 60 साल पुरानी दुकान है। अच्छा जी। जिस तरह हैदराबाद जब हम करेंगे तो वो बेकरी जहां से भुट्टो साहब केक लिया करते थे, बॉम्बे बेकर्स, कमाल का केक। सर वो बेकरी थोड़ी देर के लिए खुलती है। हाँ, ये भी सुना है कि वो पहले से आपको या तो एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है, जैसे मर्दान के बदायूनी पेड़े हैं, जिस तरह गोजरे की बर्फी है, और गोजरे की बर्फी तो वो 1 किलो से ज्यादा दिया नहीं करता था। आधोर मंगो मारन लाग बंदा। अच्छा, ये सोडा हाउस से है कि तो दसो। सोडा हाउस में आपको आइसक्रीम मिलती है, फालूदा मिलता है, रंग बिरंगे ड्रिंक्स मिलते हैं। फिर है जनाब संगर हलवा। संगर हलवा हाउस। इसमें हाउस नहीं है, ये खोया, चीनी और बेसन से बनता है। इसके अंदर मगजियात और मुकव्वियात की भरमार होती है। ये बहुत लजीज होता है। बेसन की सेवइयां इसमें डाली जाती हैं। अरे इत्थों दा कोई फल भी मशहूर है कि नहीं? यहाँ की खजूर और छुआरा मार्केट दुनिया भर में मशहूर है। सखर च गोश्त कोई नहीं खाता सर। ये जो सबसे पहले इस्लाम कबाब हाउस गए थे आप, तो वहाँ कबाब गंडेरियों के बनते हैं। और ये आपको जुगत की गई है। यहाँ पर खजूरों के कारखाने भी हैं। किड्डी बड़ी खजूर होगी। नहीं, जिसमें से गुठली निकाल कर बादाम डाले जाते हैं और इसकी पैकिंग की जाती है। तो सर ये कौन सी खजूर होती है? ये बादाम खजूर जो सबसे लाजवाब खजूर है ना यहाँ की, वो है असील, फिर करबलाई, फिर यहाँ का छुहारा, बहुत जूसी, बिग साइज, लेकिन वो ज्यादातर इंडिया चला जाता है क्योंकि वहाँ के मंदिरों की रिक्वायरमेंट होती है प्रसाद के लिए, और ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। अच्छा जनाब, एक डिश है चिकन लच्छा। चिकन लच्छा रेसिपी बड़ी लाजवाब। चिकन लें, उसके 4-4 पीसेस करें, उसको चिरका लगाएं, कट्स लगाएं उसके अंदर, फिर लहसुन और अदरक की पेस्ट उसके ऊपर मल दें, फिर काली मिर्च और नमक जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाएं। मैरिनेशन के वक्त आप इसके अंदर 1 जग लाल अनार का जूस डालें। एक कुकड़ खून दे के आया है। नहीं, वो जो लाल अनार है ना, उसके अंदर जो तुरशी है, उसकी सारी लज्जत और एक रिफ्रेशिंग टेस्ट वो गोश्त में ट्रांसफर हो जाएगा। और जो तो उधर लाल अनार का जूस पाने कुकुड़ उठ के भाई। फिर उसे आप ग्रिल करेंगे हल्की आंच पर, और वो खस्तगी की आखिरी हदें भी क्रॉस पहले ही कर चुका होगा। ग्रिल करते ही उसका आलम ये हो जाएगा कि आप उसमें से हड्डी अलग कर देंगे। जिस तरह ट्राउट फिश के अंदर से आप कंघी निकाल के साइड पे रख देते हैं और उस तरह फाड़ के बह जाते, उसी तरह आप इसके अंदर से तमाम हड्डियां निकालकर सिर्फ गोश्त मौजूद है, और गोश्त भी ग्रिल्ड। ग्रिल्ड के अंदर स्मोकी एक टेस्ट आ चुकी है चारकोल की। अब आप उसको पकड़े, वो फकीर को दे दे, हड्डी आप रख ले। उसे आप टमाटर, धनिया, प्याज, अदरक इसके अंदर भून लें। जब वो भुना होगा तो उसके ऊपर लच्छेदार प्याज फेंकें। लच्छेदार जो कटा हुआ है। थोड़ी जेडी कटिंग है। अच्छा सर, सखर की और कोई उम्दा चीज मैं थोड़ी बताई तुम्हें। खुर्शीद शाह, उन्होंने चनार पा ली। तो तीनों रात मिलते